नमस्कार बच्चों, हिंदी की क्लास में आज हम सीखेंगे पाठ 6 सर्वनाम। ठीक है, क्या सीखना है हमको? सर्वनाम। सर्वनाम यानी कि नाम के बदले आने वाले शब्द। इतना तो आप समझ ही गए होंगे इसको पढ़कर कि मैं आपको आज क्या बताने की बात कर रही हूँ। सर्वनाम यानी नाम के बदले आने वाले शब्द। चलो, तो इसको समझने से पहले, इस लेसन को पढ़ने से पहले हम कुछ वाक्य पढ़कर देखते हैं और उसको समझते हैं। चलिए देखिए, मैंने कुछ वाक्य लिखे, अभी हम इनको पढ़ते हैं। सीमा ने कहा कि सीमा कल बाजार जाएगी क्योंकि सीमा को नानी के घर जाना है। सीमा की नानी गुजरात में रहती है। सीमा की नानी बहुत बीमार है। देखिए, हमने ये कुछ वाक्य पढ़े। अब इन वाक्यों को पढ़कर आपको कुछ अटपटा सा लगा, कुछ ऐसी बात जो आपको समझ में नहीं आ रही हो। अच्छा, तो चलिए मैं आपको ये समझाती हूँ। सीमा, अभी आपने देखा ना कि हर वाक्य में मेरे ये सीमा 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 शब्द आया है। ठीक है, तो सीमा ने कहा, सीमा कल बाजार नहीं, सीमा कल बाजार जाएगी, ऐसा शब्द का प्रयोग बार बार हुआ है। तो इसको हम और किस तरह से कर सकते हैं, चलिए मैं आपको बताती हूँ। देखो, जैसे कि पहला हमारा क्या है, सीमा ने कहा कि सीमा कल बाजार जाएगी। तो हम इस जो ये सीमा है ना, इसको परिवर्तित करके लिख देती हूँ कि सीमा ने कहा कि मैं कल बाजार, यहाँ पर आएगा वह। सीमा ने कहा कि वह कल बाजार जाएगी क्योंकि सीमा को नानी के घर जाना है। तो इस सीमा की जगह पर हम लिख देंगे उसको। उसको और इसको को जो ये है इसको हम हटा देंगे। ठीक है, उसको नानी के घर जाना है। सीमा की नानी गुजरात में रहती है। तो अब इसको हम फिर से परिवर्तित करके लिख देंगे उसकी नानी गुजरात में रहती है। किसकी बात हम कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं सीमा की। ठीक है, तो सीमा की नानी कहाँ रहती है? सीमा की नानी गुजरात में रहती है। सीमा की नानी बहुत बीमार है। तो हम यहाँ पर फिर बदल के लिख देंगे उसकी नानी, और ये की को हटा देंगे। ठीक है, उसकी नानी बहुत बीमार है। अब तो आपको समझ में आ गया होगा ना। चलिए अब हम अपने इस वाक्य को पढ़कर देखते हैं। सीमा ने कहा कि वह कल बाजार जाएगी क्योंकि उसको नानी के घर जाना है। ठीक है, उसकी नानी गुजरात में रहती है। उसकी नानी बहुत बीमार है। ठीक है, आपको इस तरह से ये वाक्य को लिख सकते हो, है ना। और ये वाक्य इस तरह से पढ़ने में कितना अच्छा लग रहा है ना। अब आप बताइए कि आपको वाक्य किस तरह से अच्छा लग रहा है। सीमा ने कहा कि सीमा कल बाजार जाएगी, कि सीमा ने कहा कि वह कल बाजार जाएगी। ठीक है, मुझे तो भाई इस तरह से बहुत अच्छा लगा कि सीमा ने कहा कि वह कल बाजार जाएगी क्योंकि उसको नानी के घर जाना है। उसकी नानी गुजरात में रहती है और उसकी नानी बहुत बीमार है। तो अब आपने देखा कि मैंने नाम की जगह बदल के उसकी जगह पर वह, मैं, उसको, उसकी ये लिख दिया है। और जो हमने अब नाम जो होता है, नाम को हम क्या बोलते हैं, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था ना।
नाम को हम बोलते हैं संज्ञा। अब संज्ञा को हमने चेंज करके यानी कि नाम को बदल के उसकी जगह पर लिख दिया हमने उसकी, उसको, वह। ठीक है, तो हम नाम को बदलकर जो शब्द उसकी जगह पर इस्तेमाल करते हैं उसको सर्वनाम कहते हैं। चलिए अब हम इसकी परिभाषा समझते हैं और इसका अभ्यास करते हैं। देखिए बच्चों, सर्वनाम, सर्वनाम किससे मिलकर बनता है? सर्व प्लस नाम। सर्व मतलब होता है सबके। ठीक है, सर्व मतलब क्या होता है? सबके। और नाम मतलब नाम, यानी कि सबके नाम, जिसकी परिभाषा है जिन शब्दों का प्रयोग, ठीक है, जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर से मैं इसका दोहरान करती हूँ। ये देखिए, जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं, तुम, हम, वह, उसका, इसका इत्यादि। ठीक है, इसकी जगह और भी जैसे कौन, है ना, किसको, हमको, तुमको, ये शब्द भी यूज होते हैं, इनका इस्तेमाल भी किया जाता है। चलिए तो अभी हम क्या करेंगे? मैं, तुम, हम, वह, उसका, ये जो कुछ शब्द हैं इन शब्दों का प्रयोग करके हम वाक्य बनाते हैं और वाक्य के आधार पर आपको हम समझाते हैं। ठीक है, देखिए, जैसे ये है मैं, तो मैंने लिखा मैं खाना खा रहा हूँ। ठीक है, मैं का प्रयोग यहाँ पर हो गया। अब मैं की जगह पर आप अगर नाम का प्रयोग करोगे तो ये संज्ञा हो जाएगा। और हमें क्या है, जो हमारा सर्वनाम होता है, सर्वनाम संज्ञा के बदले में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? मैं खाना खा रहा हूँ। फिर देखिए ये दूसरा, तुम जल्दी काम करो। किसी को भी आप बोलते होगे ना, आप जल्दी काम खत्म करो, तुम जल्दी काम खत्म करो। तो कोई पुस्तक लाओ। ठीक है, या फिर कोई आपके घर आया, या दरवाजा खोलो कोई आया। इस तरह से भी आप वाक्य का प्रयोग कर सकते हो। हम पाठशाला जाएंगे, हम खाना खाएंगे, हम घूमने जाएंगे। आप इस तरह से भी इसका प्रयोग कर सकते हो। आप कौन हो? ठीक है, आप इसमें ये भी लिख सकते हो, आप क्या कर रहे हो। ठीक है, आप कहाँ जा रहे हो। इस तरह से आप इसको समझ सकते हो। करते हैं कि आपको सर्वनाम की परिभाषा और सर्वनाम के वाक्य प्रयोग करना समझ में आए होंगे। चलिए हम एक बार फिर से परिभाषा का दोहरान करते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, हम, वह, उसका, इसका इत्यादि। ठीक है, और भी। ठीक है, अब आपको इस तरह से ये सर्वनाम पढ़ना है, उसकी परिभाषा को तैयार करना है और वाक्य प्रयोग करना सीखना है। इसके उपरांत हम अपने दूसरे वीडियो में आपको इससे संबंधित अभ्यास, जो आपकी अभ्यास पुस्तिका में है, उसका अभ्यास कराएंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।